श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। इसका अर्थ क्या है? भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य और उस पर अनेक महात्माओं का व्याख्यानों के साथ कुछ विस्तार से, ज़्यादा नहीं विस्तार नहीं किया, कुछ विस्तार से कल पढ़ा है हम सब। इसके बाद यहाँ पे मुख्य क्या है बात? तृषिमात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना। अध्यक्षत्व, अध्यक्ष रूप मतलब क्या है इसका हमने देखा है कल। दृषि कर्मत्व आपत्ति निमित्ता ही जगतः सर्वा प्रवृत्ति ही। ये बड़े सूक्ष्म बात है कि सारे जगत में ज्ञान, साक्षी चैतन्य का ज्ञान कराना, बस यही है। इसके अलावा और कुछ कारण नहीं है। सभी अनुभवों के पीछे जानकारी, जानना, जानने में भी कोई विकार नहीं है। इसका अर्थ हमने कल देखा है कि दृष्टा और दृक् के बीच में क्या माने अंतर क्या है, भेद क्या है, और साक्षी माने दृक् है और दृष्टा माने क्या क्या चीज़ आ जाती है, ऐसा हमने कल पढ़ा है। तो वास्तव में अध्यक्ष के रूप में रहने वाला ईश्वर ही है, या नहीं तो ईश्वर चैतन्य के साथ जिसका तादात्म्य हो गया। वैसे महात्मा लोग जो है वे ही रह सकते हैं इस रूप में, अध्यक्ष भाव को अपनाकर, अध्यक्ष रूप में, अध्यक्षत्वेन। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयं सृष्टि इत्यादि मंत्रवर्णेभ्यः। और भगवान इसके ऊपर कहते हैं अन्य सबात किन्निमित्ता इयं सृष्टि इति अत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपपन्ने। तो प्रश्न ये किस लिए क्या हो रहा है? अनुपपन्नम, क्योंकि जिसके द्वारा ये दुनिया देखा जा रहा है ना, उसी के मन में सारे विकल्प होते हैं। कल देखा है सब अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ।
तो दर्शितम च भगवता अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ऐसा क्यों होता है वास्तव में? वेदांत का कई साल, कभी 20 साल, कभी संस्कारों के ऊपर आधारित है। कहीं लगातार ये विचार करते 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 अत्यंत सूक्ष्म बन जाते हैं आप। विचार धारा के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मनन के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। तब सारे सूक्ष्म बातें जो हैं, ये सारे बातें समझ में आ जाती हैं। समझना माने बुद्धौ सन्निधिकृत्य, भगवान श्री आचार्य जी का भाष्य, बुद्धि में एकत्रित करके बुद्धि प्रत्यक्ष हो जाता है पहला। माने असंदिग्ध ज्ञानम, भगवान का भाष्य हमने पढ़ा है। असंदिग्ध ज्ञान माने बिना कोई शंका, बिना कोई शंका बुद्धि में प्रत्यक्ष कराना ही सभी शास्त्रों का पहला लक्ष्य है। इस सूक्ष्म बनते जाओगे अंदर तो सारी चीज समझ में आ जाती है, स्पष्ट हो जाता है। मगर लोगों को जैसे कुछ महात्मा लोग, कोई निकलता है इधर, एक आध महात्मा निकलते हैं ऐसे ही, मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनिया में सभी अज्ञानी लोग ही है प्रायः। तो भगवान कहते हैं ये अज्ञानी लोग मुझे जान नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतॄणाम आत्मानम अपि संतम। मैं तो कहाँ हूँ? मैं कहीं छिपा नहीं हूँ, सबके भीतर बैठा हूँ, सबकी आत्मा हूँ और नित्य बुद्ध शुद्ध स्वभाव हूँ, सर्वव्यापक हूँ। तो भी लोग मुझे जानने में असफल हो रहे हैं। क्यों? जैसे कि हर जगह रोशनी है, आप रोशनी में ही बैठे हैं। सूर्य भगवान का उदय हो गया, बड़ी तेज से, बड़ा तेज से अपना तेज को प्रकाशित कर रहे हैं। तो भी यदि मैं बैठ गया हूँ आंख बंद करके, सारी रोशनी मेरे लिए बंद हो जाती है कि नहीं? सब बंद हो गया। और एक महात्मा जी का एक उदाहरण, ऐसा उदाहरण दिया, उदाहरण माने वो तो बता दे दिया कि एक वैसे तो दृष्टांत के रूप में आप समझ में नहीं सकते, बट ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कि अंधकार में एक आप कैंडल जला दिया, तो कैंडल की जो रोशनी है कुछ दूर तक प्रकाशित करती है ना? वो रोशनी जो भी है कुछ मील नहीं, कुछ मीटर भी नहीं है, कुछ बस आजू बाजू। उस कैंडल को हाथ में लेकर के आप जहाँ जहाँ जाओगे, है ना, जहाँ जहाँ जाओगे आपको रोशनी मिल जाती है कि नहीं? क्योंकि कैंडल के द्वारा, माने आप इस कैंडल को जहाँ ले जा सकते हैं वहाँ का जो अंधकार छूट जाता है, अंतर्धान हो जाता है, वहाँ अंधकार नहीं रहता। क्योंकि ये दिया के कारण, क्योंकि ये दिया लेके जा रहे हैं आप। हमारी विलक्षण बात है, महात्मा जी ने कहा, अब हमारे जो पता नहीं क्या कहना है, प्रतिभा कहो, अज्ञान कहो, जो भी है, हमारे में जो अज्ञान है, अंधकार है, इस अंधकार के कारण हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमको अंधकार ही दिखता है। जहाँ पे रोशनी है और रोशनी के अंदर ही हम जाएंगे, इस अंधकार के कारण साथ साथ अंधकार अंदर है, अंधकार को हम, अज्ञान को, अज्ञानांधकार को साथ में लेके जा रहे हैं। साथ ले जाने से जहाँ पे पूरा रोशनी है, तेज है, भगवान का प्रकाश है, सूर्य भगवान का, वहाँ भी हम इस अंधकार के कारण हमको अंधकार ही दिखता है। तो कल्पना करो, क्योंकि रोशनी जहाँ पे प्रकाश है, उस प्रकाश के और कोई भी व्यक्ति ले भी गया तो मेरे लिए अंधकार ही है।
जैसे कि एक अंधा, जो उनका आंख बंद हो गया, देख नहीं सकता, तो देख नहीं सकता तो इसलिए उनके लिए दिन और रात एक ही है। आप कहोगे कि अभी तुमको मैं एक अच्छे जो इस काला काला अंधकार, बड़ा ये जो कुछ भी नहीं है इस कमरे में, बिल्कुल रोशनी नहीं है, तुमको चलो रोशनी की ओर लेके जाता हूँ। वो अंधा बोलेगा मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं भी जाओ मेरे लिए अंधकार ही है। इसी तरह हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है, उस अंधकार को ही हम साथ में ले जाने से हम जहाँ जहाँ जाता है हमको अंधकार ही दिखता है, हम अंधे ही हो जाते हैं। इसी का अर्थ है अज्ञानी लोग अब जो कुछ भी करें, इसलिए भगवान पहले बता दिया कि अनसूयवे, क्योंकि हमारे मन में अंधकार के कारण हम जहाँ भी जाएं सब में दोष देखते हैं। देखिए, तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं अभी अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। भगवान कहते हैं अवजानन्ति, अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति, परिभवम माने तुच्छ समझते हैं। तो तुच्छ भगवान को क्यों, मैं ये इस शरीर धारण करके आपके सामने खड़ा हूँ, दुनिया के सामने या दुनिया में घूम रहा हूँ, मगर परिभवम कुर्वन्ति माम, कौन, मूढ़ाहा, अविवेकिनः, क्योंकि मानुषीम मनुष्य संबंधिनीम तनुम देहम आश्रितम मनुष्य देहेन व्यवहारंतम इति एतत्। जब मैं इस मनुष्य देह का धारण करके इस छोटा सा छोटा लोक में, पृथ्वी में एक मनुष्य रूपी एक शरीर धारण करके मनुष्य रूप में मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, लोग ऐसे जो मुझे ईश्वर को जब इस मानव शरीर को धारण करके मनुष्य लोक में आया, घूम रहा हूँ, लोग मुझे, मेरा जो परतत्व है, असली जो तत्व है वो नहीं जानते और उल्टा क्या करते हैं, समझते हैं और परिभवम कुर्वन्ति, मेरा अपमान करते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं। इसीलिए ये एक बड़े मुश्किल की बात है साधक के लिए कि गुरु को पहचानना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए क्योंकि अवजानन्ति, गुरु का तत्व क्या है, टीचर के पास जाएंगे तो उसका तत्व क्या हो सकता है वो हमको कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि उनका व्यवहार कैसा है, बस मनुष्यों के साथ व्यवहार करने से, मनुष्यों के साथ व्यवहार करने से क्या करेगा, मनुष्य व्यवहार जो है उसी का व्यवहार वो आचरण करता है। जैसे कि आप अपने घर पे एक दो कुत्तों को पालन कर रहे हैं, तो कुत्ते के पास जा बड़े बड़े बातें करते हैं क्या? तो कुत्ते के सामने, कुत्ते से यदि बात करना चाहते हैं आप, कुत्ते की भाषा जो भी है, माने इधर आओ टामी, उधर जाओ कमान, तो वो समझ में नहीं आता, आपके जो गर्जना के द्वारा आप वो कुत्ता कुछ समझता है। ऐसा नहीं किया तो वो मार पीट करेगा, मेरे को कुछ समझाया, माने कुत्ता जो जानवर के साथ यदि व्यवहार करना चाहते हैं, आप क्या बात कर सकते हैं? कि जानवर कभी भी मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की गति क्या है, स्थिति क्या है, वो कभी जानवर को समझ में नहीं आता, कभी भी। इसी तरह परमात्मा जब मनुष्यों के बीच में व्यवहार करना चाहता है, एक मनुष्य जैसे ही व्यवहार करता है, वो भी खाता है, पीता है, कपड़ा पहनता है,
सारे भावों को प्रदर्शन करता है, मनुष्य भावों को। देखिए, मनुष्य देह न व्यवहारंतम, मनुष्य देह में व्यवहार जब मैं कर रहा हूँ, मैं जो ईश्वर हूँ, मनुष्य देह में जब व्यवहार मैं करता हूँ, अज्ञानी लोग मेरा जो दिव्य स्वरूप है, परतत्व है, उसको नहीं जानते। देखिए, अवजानन्ति मां मूढ़ाः, परम भावम अजानन्तः, और परम प्रकृष्टम भावम परमात्म तत्वम आकाशकल्पम आकाशवद अपि अंतरतमम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम सर्वभूतानां महांतम ईश्वरम स्वम आत्मानम। मैं कौन हूँ? आकाश जैसे सर्वव्यापक हूँ और ईश्वर हूँ, सबके पति हूँ मैं। देखिए, और महांतम ईश्वरम स्वम आत्मानम आकाशवदपि, मनुष्य रूप में आया हूँ कुछ खेलने के लिए, मगर मेरा जो स्वरूप है ये लोग समझते नहीं, क्योंकि तुच्छ समझते हैं। परिभवं कुर्वन्ति, परिहास करते हैं। इसीलिए कोई भी गुरु, देखिए, कोई एक साधना के द्वारा कुछ एक सिद्ध प्राप्त कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर लिया, अपना वश कर लिया, सिद्धि, कोई एक सिद्धि, और सिद्धि को दिखाता है। मगर इसमें क्या है, सिद्धि, हर आदमी जो सिद्धि को दिखाते हैं वो महात्मा नहीं होता। मगर ये जरूरी नहीं है कि महात्मा सिद्धि नहीं दिखाते हैं, वही सिद्धि महात्मा भी प्रदर्शन कर सकते हैं यदि जरूरी चाहिए तो। मगर हमको इन दोनों में अंदर फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि असली जो महात्मा का जो असला स्वरूप है, परतत्व है, परमात्मा का जो अंदर तत्व का अनुभव करके जीवन मुक्त घूम रहा है, ऐसे गुरु को भी हम समझ में नहीं समझ सकते नहीं। गुरु का स्वरूप क्या है, वो अंदर क्या है। मैं आपको ध्यान से सुनिए, जितना ज्ञान या जितना अनुभव या जितना जो मंथन करके जो सूक्ष्म बातें समझ में जो आ जाते हैं, उन सारे बातों को दूसरों को समझाना असंभव, और समझाने के लिए हम प्रयास भी नहीं करते। प्रयास भी नहीं करते। वो सारे बात ही, टॉपिक वो प्रस्ताव में कभी नहीं आता। देखिए, जब बच्चे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे जैसे व्यवहार करते हैं। और डैडी बड़ा हो, बड़ा साइंटिस्ट हो या मंत्री हो, जो भी हो, बच्चा कह लो पिताजी है, वो क्या मंत्री हो तो क्या, नहीं तो वो बड़ा साइंटिस्ट है, सब लोग बड़े सम्मान करते हैं, दुनिया का बहुत बड़ा अपना नाम को रोशन कर दिया, अपना करके बैठा है। अब बच्चा कुछ समझ नहीं आता, बच्चा के लिए ना वो समझता है कि मेरे पिता है, बस इतना ही। और पिताजी भी उसको ये सब सारे बात प्रस्ताव करने के लिए भी बच्चे के सामने कभी लाता भी नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता उसको चाहिए छोटा मोटा जोड़ा जो भी चाहिए, चॉकलेट दे दो, कोई उसको खुश कर दो। इसी तरह गुरु जो समझ में आ जाते हैं, गुरु के जो अनुभव, गुरु के जो से अंदर जो अनुभव तत्व ग्राह्य, और उसको समझाना, उसके सारे बातें प्रस्ताव में कभी नहीं लाता। और जो प्रस्ताव में जो लाते हैं बातें, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम जैसे हैं वैसे ही गुरु बात करते हैं, और हम जैसे हैं वैसे गुरु व्यवहार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि गुरु भी हमारे जैसे है, तो गुरु के ऊपर शंका करते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं। और कहोगे कि गुरुदेव, वो गुरु परमात्मा, वो परम गुरुदेव, गुरु आप अपना स्वरूप क्या है दिखाइए, प्रकट कीजिए। बोलते प्रकट तो कर ही दे रहा हूं। मैं कैसे छिपा सकता हूं मेरा जो अनंत स्वरूप है?
आकाशवत सर्वव्यापक स्वरूप जो है, मैं किसी से छुपा नहीं हूं। मैं कहाँ छुपूं? चुप जाओ, कहाँ छुपे रहे? कहाँ छुपे हैं? तो मेरा प्राकट्य जो है हमेशा लागू है, फिर भी लोग नहीं समझते क्योंकि अपने आंखें बंद करके बैठे हैं। महांतम ईश्वरम स्वम आत्मानम अवजानन्ति मूढ़ाहा। फिर दूसरे ढंग से हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बस सिर्फ आंख खोलना सीखना और आंख खोलने का अभ्यास करते रहो, बस इतना ही। समझ, हमारी आंख तो खुली है नहीं, आपकी आंख खुली नहीं है अभी। आंख खुलने की अभ्यास करें। तब कम से कम भगवान का जो झलक लगता है पहला कि सर्वव्यापी है। ततश्च तस्य मम अवज्ञान भावनेन आहता वराकाः। वराका माने पामरः। देखो पामर लोग है। वराका माने रिचेस, छोटे मन वाले, रिचेड। आहता देखिए, और अवज्ञान भावनेन आहता माने, हता माने, आहता माने प्रहार किया गया, मारा गया। कैसे? अवज्ञान भावनेन आहता वराकाः ते। हम देखिए, तो ये इस ज्ञान से जो वंचित हो गए मूर्ख लोग या मूढ़ लोग, इसके कारण उनके जीवन में क्या हो रहा है देखिए ना। जो अपने आप के माने जो भगवान है सर्वव्यापक, इस ज्ञान से वंचित हो गया, तो वंचित होने के कारण ये प्रायः अभी अगले जो 12वां श्लोक जो है, ये सबका स्वीय चरित्र है, अपनी अपनी स्वीय चरित्र। हम जीवन कैसे गुजर रहे हैं, महात्माओं के, बड़े बड़े साधकों के अलावा अब हमारे जीवन हम कैसे गुजर रहे हैं, बीत रहे हमारे, हम जीवन बिताया जा रहा है कैसा, इसका जो आप सूत्र रूप में बताना चाहेंगे तो ये इसी श्लोक को पकड़ना चाहिए। सब लोग यही कर रहे हैं, और उल्टा क्या है, ये सब करते हुए अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। हाँ, जैसे कि एक बच्चा छोटा बच्चा आपके सामने आके कहता है कि देखा मेरे ताकत है पापा, इतना छोटा हाथ है, बस मेरे हाथ में देखा, मैंने उस चीज़ को यहाँ से लेकर के उधर तक मैंने कर रख दिया, छोटा सा जो भी चीज़ है उठा लिया। अब जो पापा क्या तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं? वास्तव में उसका जो अहंकार है कि मैंने ये कुछ किया, हाँ, इसमें कोई का सच्चा है क्या? झूठा काम ही है, तो क्या बात है यार, क्या बात करें, बकवास कर मत। अब ज़्यादा बक करने लग गए तो पेरेंट क्या बोलते हैं, पिताजी अरे बहुत हो गया, अभी बक बहुत सुन लिया तेरा, अभी अंदर जाओ, बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन लिया मैंने। क्योंकि बक के पीछे कुछ है ही नहीं। हमारा सारे जीवन ऐसे ही है। अवजानन्ति मां मूढ़ा। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, कथम, कैसे? मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। देखिए, ये तो 1-2 लोगों का ऐसे होंगे, 1 लाख में 1-2 लोग, उनको गणना मत करना, नहीं तो उनके अलावा सबके लिए लागू है ये। कितने क्या क्या बड़े बड़े बातें करते हैं। देखिए भगवान कहते हैं मोघ आशा,
हमारे जीवन हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, बिताया जा रहा है हमारा जीवन? मोघ आशा, वृथा आशा आशिषः येषाम ते मोघ आशा। सारे आशाएं, जो कुछ भी अपने जीवन में स्वप्न देखते, सपने बड़े बड़े सपने देखते, सपने के प्रयत्न करते, ये करते वो कर, सारा मोघ आशा माने व्यर्थ ही है, व्यर्थ। आशाओं का व्यर्थ माने व्यर्थ चीजों के ही हम आशा करते हैं। आशाओं का व्यर्थ माने सारे हमारे जो आशाएं हैं, ये सारे आशाएं व्यर्थ चीजों के लिए ही है। सपने में आप जितना भी मेहनत करो सारे व्यर्थ है, सारे जो मेहनत जो वेस्ट है, प्रयोजन नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं, सारा का सारा व्यर्थ है। मोघ आशा, जितने भी अब आशा देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, व्यर्थ ही है। मोघ आशा। तथा हमारे जो कर्म देखो, कर्म मोघ कर्माणः, आप जो कुछ भी हम हमारे जो कर्म है सारे मोघ कर्म, तुच्छ, कोई किसी प्रयोजन नहीं है इस कर्म के पीछे। व्यर्थ कर्म, मोह कर्म माने वेस्ट, व्यर्थ कर्म। देख क्या भगवान क्या कहते हैं? अग्निहोत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवत परिभवात् स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात् मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघ कर्माणः। अब सारे जो कुछ भी आप पल अपेक्षा के साथ कर्म करते हैं, कुछ पलों के लिए मेहनत करके फल की प्राप्ति के लिए, जो कुछ भी आप अग्निहोत्र, इसीलिए स्वामी जी हम अग्निहोत्र नहीं करते हैं तो हम महात्मा हो गए क्या? हम वो भी नहीं करते, अच्छा वेद विहित कर्म भी नहीं करते हैं। माने जो कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, अग्निहोत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि, उसके द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा जो भी कर्म, तानि च तेषां भगवत परिभवात्, क्योंकि भगवान का जो अनादर किया जा रहा है इन सभी कर्मों के साथ, माने भगवान का अनादर माने भगवत स्मरण के बिना, भगवत कर्म के लिए नहीं है, बस अपने लिए हम कर रहे हैं कर्म, हमारे स्वप्न हैं, आशाएं, उसकी पूर्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस पे धर्म अधर्म का विचक्षण खोया। ये भगवान है, हमको दुनिया में भेजा है, कुछ भगवत सारा तत्व जो है सर्वव्यापक तत्व है, हाँ, उनकी ओर जाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये सब नहीं, सारे बेकार कर्म। एक इंसान इतना मेहनत कर करके कुछ प्राप्त करके इकट्ठा करके, धन की इकट्ठा, बस घर बनाया, रिश्ते बनाया, ये बनाया वो बनाया जीवन में, फिर ये वो सब कुछ एकत्रित करके मेहनत करके आखिर में मिला क्या? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ तोड़ के जाना पड़ेगा। सारा कर्म व्यर्थ है, सारा कर्म एकदम व्यर्थ है। हाँ, इसीलिए Jiddu Krishnamurti told, it seems in the evening of his life, that I just became only an entertainment piece for the public. Nobody understood me. Why do you go to listen to Mr. Jiddu Krishnamurti? Just to get entertained by his fancy thoughts. He said this. मोघ कर्माणा माने जो कुछ भी हम कर रहे हैं मेहनत, सारा का सारा वेस्ट, व्यर्थ ही है। क्योंकि निष्फलानि कर्माणि, सारे कर्म निष्फल है, भवंती। तो मोघ, हमारी आशाएं, आप पहले आशा को देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कर्माणि, और उस कर्म के लिए जो ज्ञानकारी, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, कर्म के बारे में जो ज्ञान चाहिए ना, वो ज्ञान भी मोघ है। अब देखिए, इतना ज्ञान आपने इकट्ठा किया, दुनिया का ज्ञान, इसमें कितना प्रतिशत उपयोगी है? अब जानकारी के लिए बहुत कुछ दिमाग में बैठे हैं, सब बेकार ज्ञान। अब इसी दुनिया में जनरल नॉलेज के रूप में सबके दिमाग में घुसाया जा रहा है।
इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? ऐसा बहुत सारा जो ज्ञान है निष्फल ज्ञान, इस जानकारी के साथ, ऐसा ज्ञान के साथ आपका कोई प्रयोजन नहीं है, बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। इसीलिए महात्मा लोग, बड़े बड़े साधक लोग, जो आप कुछ विषय बोलने लग जाते हैं वो काट देते हैं आपको, बोलते हैं कि मुझे इच्छा नहीं सुनने की। नहीं, किसी ने कहा, गुरुदेव को बोला, स्वामी जी गुरुदेव ने पूछा कि खाया? हाँ, होटल में खा के। आई नेवर आस्क्ड वेयर यू हैव ईटन। तू कहाँ खाया ये जानकारी मेरे लिए प्रयोजन नहीं है। तू खाया कि नहीं बताओ, ना तो खिलाऊंगा। हमारा कान हमेशा खुला है, वैसे खुला है, सुनने की इच्छा, तड़पते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। तो तेरे खुजली क्यों? यदि मैं जवाब दूं खट्टर जवाब, फिर आप लोग दुखी हो जाएंगे। समझ आपने क्या कहा, मैं क्यों बताऊं आपको, बताओ क्या जरूरी क्या है इसका जानकारी के लिए? क्या मैं पूछा कि आप क्या खा के आया करके? मेरी भी इच्छा नहीं है। ऐसे बेकार ज्ञान मुझे आप पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, तो मैं पसंद नहीं करता, वो इनकार कर देता हूं। बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन ऑल दिस नॉनसेंस, कम टू द टॉपिक। मगर दुनिया में मोह के कारण हमारा ज्ञान, जितना भी हम जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर जा रहे हैं, ये साधना के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ जानकारी है, जानकारी है, जानकारी है। मोह ज्ञान, देखिए, तथा मोह ज्ञान निष्फल ज्ञान ज्ञानमपि तेषाम निष्फलम एव ज्ञानमपि तेषाम, ज्ञान भी व्यर्थ है। क्या फायदा जब आप शरीर छोड़ते समय हमारा जितना ज्ञान कोई काम में आता क्या? मैंने फौज में काम किया, इंजीनियर काम किया, डॉक्टर रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा, स्वामी बना, ब्रह्मचारी बना, या गृहस्थ बना, वो बना, ये बना, घर बनाया, मैं इसकी जानकारी है, मैं अकेला रहता हूँ जीवन भर, मैं किसी को नहीं आने नहीं दिया जीवन में, सबके साथ रहा। आप जो बेकार जो भी आप चिंतन कर, सब व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है। किसको चाहिए ये सब जानकारी? और हमारा जो ये मोह, बड़ा मोह है कि लोग हमारे जो चरित्र है उसको सुनने के लिए अभिरुचि दिखाते हैं। ये बड़ा मोह है। कोई नहीं चाहता आपकी जो कहानी आप जो सुनाना चाहते हैं सबको। तो मेरी कहानी कोई कौन सुनता है? ये व्यर्थ है। ओहो, निष्फलम एव स्यात्। अरे कुछ आत्मोद्धार के लिए, या नहीं तो जब दुनिया में रहते हैं उसकी भलाई के लिए, संघ की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, व्यवहार में कुछ अच्छे शिक्षा देने के लिए, परिवार में सदस्यों के लिए कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो उपयोगी ज्ञान है। कम से कम व्यवहार में थोड़ा सा उपयोगी ज्ञान चाहिए, जितना चाहिए उतना ज्ञान आप मेहनत करके प्राप्त करें। इससे ज़्यादा आप खोज में बैठो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सृष्टि किसने रचना की, इसकी उसका स्वरूप क्या हो सकता है, ये मृत्यु के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, ये सब जान। अरे बगल वाले क्या किया, वो कल क्या खाया, परसों क्या खाया, आज कोई बना रहा है खाने के लिए, कहाँ नौकरी करता है, ये सब जानकारी बेकार है। बहुत सारे जानकारी जो बेकार है। निष्फलम एव उचेतसः, विवेक भी नहीं रह जाता। विगत विवेकाः, विवेक शून्य। देखिए, विवेक नहीं होता तो आशाएं बेकार व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है, और विवेक भी नहीं है साथ साथ बिल्कुल। कम से कम व्यवहार कुशलता भी नहीं रहता। व्यवहार में कुशलता माने सब कब कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसे डांट खाते रहते।
गुरु के पास जाओ, उल्टा पाल्टा जाओ व्यवहार करो तो गुरु से खाते मारा। इति अभिप्रायः विगत विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः। तो विवेक नहीं है, सारा कर्म व्यर्थ है, आशाएं व्यर्थ है। स्वामी जी मेरे सारे सपने टूट गए, तो किसने कहा देखने के लिए? पहला सपने क्यों देखा बताओ? और सपन तुम्हारा तुम देखते हो और मुझे मिलती है पनिशमेंट। मैंने पाप क्यों से किया? तेरे सपनों के बारे में सुनना, सपने एक एक सपने कैसे टूट गए उसके बारे में चरित्र सुनना, और फिर किस किस सपनों के फिर पूर्ति के लिए आप क्या करना चाहिए इसका सलाह मुझे देना। नहीं हुआ तो फिर डांट पड़ती है मेरे को, आपने जो सलाह दिया नहीं हुआ काम। किसी ने कहा कि आई एम फेलिंग इन एवरीथिंग, तो अदर मैन टॉट हिम पॉजिटिव थिंकिंग। आफ्टरवर्ड्स ही वेंट बैक एंड टोल्ड इट सीम्स to the teacher, now I have developed a positive thinking, I am very optimistic about everything. Then what? I will never be successful in life, I am very optimistic. बस मैं अभी मेरे को मिल गई पॉजिटिव थिंकिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट दैट आई विल नेवर सक्सीड। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। क्या बात है? इसलिए महात्माओं के पास क्या बात करें, इसलिए चुप हो जाते हैं। क्या बात करें? किंचा ते भवंती, और राक्षसी, और क्या बनते हैं? ये तो एक है मोघ आशा मोघ, इसके अलावा वे लोग क्या बनते हैं? राक्षसी बनते हैं। राक्षसी माने राक्षसाम प्रकृतिम, राक्षस प्रकृति स्वभावम। आसुरीम, राक्षस प्रवृत्ति वाले बनते हैं, आसुर प्रवृत्ति वाले बनते हैं। ये असुर प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं। देखिए असुर प्रवृत्ति वाले माने क्या है? हाँ, खुद का जो सुख के लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, मगर जीवन जीता है बस अपने ही सुख के लिए, वो असुर है। बस असुर कौन होते हैं? सिर्फ आत्म सुख के लिए ही जीते। आत्म सुख माने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, वे असुर लोग होते हैं। राक्षस लोग कौन होते हैं? कि वे दूसरों को सता कर जो मजा लेते हैं, वो है राक्षस लोग। जैसे सास बहू के बीच में दो होता है घर पे, या माँ बेटी के बीच में, माँ बेटा का बीच में, माने दूसरों को रुलाना। भगवान कहते थे कि भाष्य में मोहिनीम, क्योंकि ये सभी लोग प्रकृतिम मोहिनीम मोह करीम देहात्मवादिनीम श्रुताः। वे कहाँ फंस गए? मोह करी। मोह करी क्या है? देहात्म भाव, यही मोह है। मैं देहवान हूँ, यही बड़ा मोह है। और देहवान अपने आप को मान लिया तो राक्षस प्रवृत्ति भी आ गई, आसुर प्रवृत्ति भी आ जाती है। फिर मोघ कर्म, मोघ ज्ञान, मोघ आशाएं सब कुछ लाइन में लग जाते हैं। एक को स्वीकार किया तो सब कुछ आ गया। तो अपने आप को देहधारी मत मानो। देखिए सारी ये संसार की जो शुरुआत कहाँ से होती है? देहात्म भाव से ही सब कुछ हो रहा है। मैं देह हूँ मान लिया जाए तो देह के लिए ही मैं जीवन जीता हूँ। देह की पुष्टि, देह का सुख के लिए, और इन देहों के साथ, अपने देह के साथ अन्य शरीरों का कोई संबंध, फिर रिश्ते बनाना, तो रिश्तों के लिए जीना, पर इस शरीर की पुष्टि के लिए, सुख के लिए मेहनत करना, और शरीर की पुष्टि तुष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त करना, शरीर की पुष्टि तुष्टि के लिए ही सारे सपने देखना, शरीर की पुष्टि तुष्टि के लिए ही व्यवहार करना, शरीर की पुष्टि तुष्टि के लिए ही असुर बनना, शरीर की पुष्टि तुष्टि के लिए राक्षस बनना।
अब मैं शरीर ही नहीं हूँ, क्यों मैं नहीं, भगवान कहते मोहिनी प्रकृति आश्रिता, माने जो मोह करी प्रकृति रूपी, जो मोह करी प्रकृति का जो स्वरूप है वो मोह में पड़ गए, बैठ गए उधर ही। इसीलिए असुराणाम च असुर प्रवृत्ति को अपनाया और राक्षस प्रवृत्ति को अपनाया। तो असुर प्रवृत्ति माने क्या है, अपने प्राणों के सुख के लिए ही अपने प्राणों के सुख को ही प्रधान देते हैं, प्रधान समझता है कि मेरे प्राणों का सुख ही प्रधान है, ऐसा सोचने वाला असुर है। और राक्षस लोग होते हैं, देखिए भगवान क्या कहते हैं राक्षस के बारे में। हाँ, एक इनका व्यवहार क्या है, देहात्मवाद्यम सुताः आश्रिताः छिंदी छिद्दी छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वम अपहर इति एवं वदनशीलाः। वे कहते हैं मारो तोड़ो फोड़ो पियो खाओ पिटाई करो छीन लो, उसको उड़ा दे, इसको उड़ा दे, इसको धोखा दे, उसको टोपी पहना दे, यही व्यवहार। छिंदी भिंदी पिब खादा परस्वम अपहरा, एक दूसरे लुटेरे बनो, लूटो, बेमानी बनो, धोखा दो। इति एवं वदनशीलाः, ऐसे व्यवहार करते, यही करते हैं। क्रूर कर्माणः भवन्ति, क्रूर कर्म करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। तो मोघ आशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव असुर्या नामते लोकाः इति श्रुतेः। माने ये असुर्या नामते लोकाः ईशावास्योपनिषद। तो वे लोग असुर लोक में फिर चले जाते हैं, सारे असुर लोग ही होते हैं वहाँ पे। तो असुर क्यों कौन होते हैं, असुर के राक्षस प्रवृत्ति वाले, दूसरों को कष्ट देकर ही सुख का अनुभव करने वाले जो भी है वो राक्षस लोग हैं। असुर कौन होता है, अपने सुख प्राणों के सुख के लिए ही जीता है और कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दूर चला उसका व्यापक हो जाता है। माने अपना माने थोड़ा सा ज़्यादा, माने मैं बड़े प्यारी पत्नी है या पति है बस उनके लिए जोड़ दे, बच्चे भी तो जोड़ दे, बाकी सब नहीं दूर। और पत्नी से या बच्चे से या पति से कुछ गड़बड़ हो गई तो उनको भी दूर दो, बस सिर्फ अपने लिए। या असुर वाले हैं, बस मैं ही और मेरा परिवार और मेरा शरीर और मेरा बैंक बैलेंस और मैं बस इतने ही है। असुर लोग हैं। राक्षस लोग बस दूसरों के ऊपर प्रहार करो, छीनो, पिटाई करे, वो करो ये करो, धन की प्राप्ति कर ले, यह है उनका व्यवहार। अब देखिए सारा जीवन, अब देखिए, अब जरा सोचे कि आपने जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया, अब नौकरी का ज्ञान कुछ प्राप्त किया, नौकरी जब करते समय वो ज्ञान उपयोगी था, अब क्या है उपयोग इसका बताओ। स्मृति, हमारी जो स्मृति जो है, स्मृति में 99% बेकार है, काम के लायक नहीं है। कहाँ है स्मृति बताइए। भूत, भूत कहाँ था बताओ, कहाँ है भूत। है कहाँ ये भूतकाल, जितने घटना घट गई घटी, कहाँ है ये सब, स्मृति में ही है। जो 99% स्मृति बेकार है, तो 1% है वो ये उपयोगी है, सिर्फ साधना के लिए और या कुछ व्यवहार के लिए। जितने स्मृति चाहिए वो भगवान दे दिया, बाकी हम 99% जो स्मृति इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, इसका चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, दूसरों को पकड़ पकड़ के सुनाते हैं अपनी कहानी, तो जिसको कुछ नहीं सुनना नहीं चाहता हूँ मैं, तो लोग आके कहते हैं कहानी अपनी। मेरा जन्म उस साल हुआ तो मैं क्या करूँ, उधर हुआ तो मैं क्या करूँ बताओ, मुझे क्या फ़ायदा। ये सारे जो बातें सूक्ष्मग्राही बन जाता है साधक।
सो इसीलिए ये पुनः श्रद्धादाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता। मगर जो भगवत भक्ति को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो है उनकी कहानी के बारे में बताओ। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति, वो लोग दैवी प्रकृति का आश्रय करके मेरा भजन कीर्तन करते हैं। आज यहाँ पर यहीं समाप्त करते हैं। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।